फ्रेंड्स आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2022-23 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि सिंप्लीफिकेशन का ये आज का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हो गया है, आप बेसिक नॉलेज के लिए उसे आप देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। आज भी क्वेश्चन हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि एक क्वेश्चन का ये टाइप है कि आपको यदि मान लीजिए दिया हो, ऐसे क्वेश्चन दिया हो x प्लस रूट x प्लस रूट x डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक के जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन जो होगा ये होगा, इसका सॉल्यूशन आपको n लिखना होगा। यह n क्या है और x तो आप समझते हैं x क्या होगा? नंबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए नंबर x क्या है 20 प्लस रूट 20 प्लस, तो x क्या है 20 है। इस क्वेश्चन में x क्या है 6 है, यहाँ माइनस है, इसका भी बताएंगे। लेकिन यहाँ जो नंबर आ रहा है बार बार जो रूट में रिपीट हो रहा है वही आपका x है। तो x यदि इस तरह दिया हो तो उसका सॉल्यूशन n होगा। उसका सॉल्यूशन आपको n होगा, जहां n इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1। ये रिलेशन दिया है x इक्वल टू n प्लस 1 होगा। तो यहाँ से n का जो वैल्यू होगा, सॉरी n प्लस 1 होगा सॉल्यूशन, बड़ा वाला n प्लस 1 इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन का टाइप हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ x है, यहाँ क्या है देखिए 20 है। आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट है आपका। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या बताए थे n प्लस 1 होगा। तो पहले आप n प्लस 1 निकालिए। x यहाँ क्या है आपका, देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है 20 है, यानी कि हम फार्मूला जानते हैं x इक्वल टू n प्लस 1। ये फार्मूला बताया गया है आपको। ये यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं n प्लस 1, और इसमें से जो n प्लस 1 होगा वही इसका वैल्यू होगा, उसका पूरे का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम x क्या है, x इक्वल टू n प्लस 1, x के लिए क्या है 20 है, 20 इक्वल टू n प्लस 1 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 20 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 5, थोड़ा धीमे से 4 इंटू 5 जो होगा इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू कितना है 4 है, और n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपका यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n कितना हो जाएगा, n हो गया 4 और n प्लस 1 हो गया 5। देखिए n प्लस 1 5। ऐसे क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके बेस पर। n प्लस 1 यहाँ क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि n 4 है और n से बड़ा है n प्लस 1, 4 से बड़ा है 5, तो n प्लस 1 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम क्या बताए थे n प्लस 1 सॉल्यूशन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा n प्लस 1, यानी कितना है n प्लस 1 की वैल्यू 5। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको 20 दिया हो या कोई दूसरा नंबर दिया हो, तो आप ऐसे इसका सॉल्यूशन हमेशा n प्लस 1 ही लिखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसका सॉल्यूशन n प्लस 1 लिखिए। n प्लस 1 को यहाँ से x जो नंबर है उसको फैक्टराइज कर लीजिए, x इक्वल टू ऐसे लिखिए n प्लस 1, x का फैक्टराइजेशन कीजिए, n प्लस 1 का यहाँ से वैल्यू निकालिए, वही n प्लस 1 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए एक समझ जाएंगे तो पूरे बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है माइनस है यहाँ पर। तो आप इसका टाइप नोट कीजिए। यदि मान लीजिए x है माइनस
ऐसे है x माइनस x इनफाइनाइट तक है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन n होगा। यदि यहाँ प्लस रहे तो n+1 होगा, और यदि यहाँ n एक माइनस रहे, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो इसका सॉल्यूशन n होगा। वही बात है x = n+1 होगा। ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन होगा, n होगा आंसर, और x को आप लिखेंगे n+1। x n वैल्यू है, x कितना है 6 है। यानी आपका क्वेश्चन जैसे क्या है 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ऐसे है 6 -√6 डॉट इनफाइनाइट तक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन n निकालना है कि n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो x = क्या लिखेंगे, x = होता है n+1। तो x कितना है बताइए 6 है, 6 = n+1। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 = n+1। देखिए यहाँ n+1 क्या होगा 3 होगा, और n क्या होगा 2 होगा। n की वैल्यू 2 है और n+1 क्या है 3 है। तो यहाँ n की वैल्यू सॉल्यूशन यहाँ क्या होगा, हम क्या लिखे हैं सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन n लिखे हैं। यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा n की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्यूशन n होगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरह से आप प्लस वाले में n+1 निकालेंगे और माइनस वाले में n की वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को शॉर्टकट में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, आप लॉन्ग मेथड में करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर ज़्यादा लॉन्ग होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने मान लिया, पूरे को क्या मान लिया y = 20+, देखिए हम पूरे को y मान रहे हैं, तो ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। इतने को हम y भी बोल सकते हैं 20 + y। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, या इसको कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कीजिए, तो क्या होगा y² हो जाएगा। अब वर्क करने पर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी 20 + y हो जाएगा। अब इसको इस साइड लाइए, तो y² कितना होगा -y, और ये हो गया -20 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा y² - 5y + 4y -20 = 0। अब यहाँ पर वैल्यू क्या निकालेंगे, y को कॉमन लेंगे तो y -5 हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो y -5 = 0 होगा। तो एक वैल्यू होगा y + 4 एक फैक्टर हो जाएगा, और एक होगा y -5 = 0 हो गया। तो आप y + 4 = 0 भी लिख सकते हैं, y -5 = 0 लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू आएगा y का -4 आएगा, एक y का वैल्यू आएगा 5। तो ये y की वैल्यू हमें इसे काउंट करना है, पॉजिटिव नंबर 5। देखिए इसका आंसर 5 नहीं आया था, तो इस तरह निकालेंगे थोड़ा लॉन्ग होगा, तो वो शॉर्टकट मेथड है। वैसे आप ट्रिक जो है यूज कर सकते हैं n+1 का। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3/5 का पावर x = 81/625 ऐसे दिया गया है, और x पावर x का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 3/5 का पावर कितना है, 3/5 का पावर x है। 81 को आप फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 का फैक्टर कीजिए तो कितना होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 625 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 5 × 5 × 5 × 5। ये देखिए
ये कितना हो गया 3/5 का पावर x इक्वल टू, यहाँ पर 3 कितने बार आया है, 4 बार आया है, 5 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 का पावर 4, 3/5 का पावर 4। यहाँ 3/5 सेम है, तो यहाँ ये पावर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, पावर के इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 आ गया आपका। हमको क्या पूछा जा रहा है, x पावर x की वैल्यू बताइए, यानी x पावर x इक्वल टू 4 पावर 4 का x भी 4, x 4 हो गया, 4 पावर 4 हो गया। तो 4 पावर 4 का मीनिंग क्या होगा, 4 को 4 बार इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 4 16, 4 4 सॉरी 4 4 जा 16, 16 16 64 और 64 हो गया, इसका 4 से गुणा कर दीजिए, ये 24 से 25 हो गया, 256 आ रहा है, यानी 256। इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 110/x का 42/5 इक्वल टू 840 हो, तो x की वैल्यू बताना है, इसमें क्या होगा। का मीनिंग आप लोग पहले जानते हैं, बोर्ड मास में पढ़ाया गया है सरलीकरण का पहला वीडियो में, कि का मीनिंग क्या होता है, इनटू होता है। तो ये क्या हो जाएगा 110/x इंटू 42/5 इक्वल टू 840 है। ये का को हमने क्या कर दिया, इनटू में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होने लायक है, यहाँ से 5 को इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया, यानी कितना आ गया 22 इंटू 42/x इक्वल टू 840, ये आ गया वैल्यू। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22 इंटू 42 इक्वल टू 840 इंटू x, और x की वैल्यू इसको इधर ला दीजिए, 22 इंटू 42 इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 842 इक्वल टू x आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 11 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जाए 2 2 जा 4, ये हो गया। अब 42 से ये कितने बार में कैंसिल करेगा, 10 बार में, तो कितना हो गया 11/10 इक्वल टू x। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 11/10, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपको कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा, का को केवल इनटू में चेंज कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा गया है कि 11.96 इंटू 11.96 प्लस 11.96 इंटू y प्लस 0.04 इंटू 0.04 क्या है, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। तो y का मान बताना है आपको कि क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, यानी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो होल स्क्वायर कैसा होगा, इसको a मान लीजिए आपको, ये a हो गया, ये भी क्या हो गया a हो गया, ये क्या होगा b हो गया, ये क्या है b है। तो यहाँ क्या होगा 2ab होगा, यानी
ये क्या है, ये यहाँ दिया है, यानी y क्या होगा, ये कैसा फार्मूला है, ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर भी है, यहाँ ये b स्क्वायर भी है, और ये क्या है पार्ट 2ab का पार्ट है, यानी 11.96 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 2ab। 2ab ये आपका कितना है 11.96 इंटू बी कौन है, बी है आपका 2ab, बी में क्या है 0.04, 0.04, यानी ये पार्ट जो है 2ab का है। तो देखिए क्या होगा 11.96 से 11.96 कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देख लीजिए 2 इंटू 0.04। ऐसे इसको सॉल्व करना है, देखिए कितना होगा 2 से इंटू कर दीजिए 0.08 आ जाएगा आपका आंसर, यानी y की वैल्यू कौन सी होगी 0.08। ऐसे कंपेयर करना है इसको फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y क्या हो जाएगा वो 2b हो जाएगा, y की वैल्यू 2b, b की वैल्यू 0.04 है। इस तरह से y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 30 के 80%, 30 का 80% क्या होगा, 30 का 80% निकाल लीजिए कितना आ रहा है 30 इंटू 80/100। 30 का 80% नहीं होगा, 30 इंटू 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 24। और क्या दिया है 25 के 4/5, 25 का 4/5, 25 का कितना है 4/5, यानी 25 गुणे 4/5, 5 से इसको कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 20। का अंतर क्या है बताइए, ये कह रहा है 24, ये कह रहा है 20, तो इसका अंतर क्या होगा 24 और 20 का अंतर 24 माइनस 20 कितना आएगा 4 आएगा, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से परसेंटेज में दिया है, एक बटे में दिया है डिवीजन में, तो आप उसको निकाल करके दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मेढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में पड़ा हुआ है तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है। वो प्रत्येक छलांग में 60 सेंटीमीटर चढ़ता है, प्रत्येक छलांग में एक छलांग जब लगाता है तो 60 सेमी ऊपर जाता है तथा फिसलन के कारण 30 सेमी नीचे फिसल जाता है, यानी एक ही छलांग में 60 ऊपर गया और 30 नीचे फिसल गया, दो छलांग नहीं है, एक ही छलांग में 60 ऊपर गया 30 उस समय नीचे भी फिसल गया, यानी कितना छलांग में चढ़ा, एक छलांग में 30 ही चढ़ पाया, 60 गया 30 नीचे, तो कितना हो गया 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। बताएं मेढक कितने छलांग में कुएं से बाहर आ जाएगा, तो मेढक जो कितना छलांग है 9 मीटर का कुआं है, तो 9 मीटर का कुआं है तो आपको ज्यादा डीपली नहीं करना है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग नहीं क्वेश्चन को ले जाना है। 9 मीटर है तो कुएं कितने की है, कुएं जो है वो कितना है 9 मीटर, 9 मीटर का मीनिंग कितना होगा 900 सेंटीमीटर। देखिए 900 इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 20 सेमी में है, 20 सेमी में दिया है। अब इसको जैसे मान लीजिए लास्ट छलांग कितना छलांग लगाता है 60 लगाता है, तो 90 में 900 में से ऐसे कीजिए आप 60 को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए पहले, कितना हो गया 900 में से 60 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 6 लेस हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 में 6 लेस हो गया 4, और ये हो गया 840 cm बच गया। एक छलांग में 60 जाएगा और प्रत्येक छलांग में कितना हो जा रहा है देख लीजिए, एक छलांग में 60 गया और -30, यानी एक छलांग ये हो गया, एक छलांग में वो 30 ही बढ़ पाता है, यानी 30 सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर वो जो है 30 सेंटीमीटर एक छलांग में जाता है, एक छलांग में 30 सेंटीमीटर। तो आप जो आया वैल्यू उसमें 30 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0 0, ये कितना होगा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, और एक छलांग जो बचेगा वो अंतिम वाला वो बचेगा जिसको घटा दिए हैं, वो 60 का जंप करेगा और पहुंच जाएगा टॉप पर। यानी एक छलांग वो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 29, तो आपका आंसर हो जाएगा 29। तो इस तरह से आप निकालेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप एक छलांग में जा रहा है कितना 30 जा रहा है, तो 30 का मल्टीप्लाई कीजिए 900 के नियर अबाउट कितना आ रहा है 28 से, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 के 24 के 4 हो गया, 2 हो गया, 3 में 6 2 8 हो गया 840। 28 में 840 कहाँ पहुंच गया नियर अबाउट 900 पहुंच गया। अब एक जंप करेगा तो कितने का, वो 60 ही करेगा, और 60 जंप करेगा वो पहुंच जाएगा। पहुंच गया ना, इसके बाद फिसले या कुछ भी हो, लेकिन पहुंचा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने जंप में वो पहुंच जाएगा, तो कितने जंप में 28 जंप में 840 जा रहा है, क्योंकि एक जंप में कितना जा रहा है 30 जा रहा है, तो 28 जंप में कितना होगा 30 से इंटू करेंगे तो 840, और लास्ट जंप 60 का, वो एक छलांग 60 का लगाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 900 आ गया। यानी 28 में आया और एक जंप 28 है, कितना होगा 29 हो गया 29। तो इस तरह से 29 जंप जो है वो लगाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ टॉफियां 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, 540 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जानी थी, किंतु 120 बच्चे के न आने से उपस्थित बच्चों को 4 टॉफियां अतिरिक्त मिल गई। 120 बच्चे अनुपस्थित थे, प्रेजेंट नहीं थे, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे, प्रेजेंट बच्चे कितने थे 540 थे, 120 नहीं प्रेजेंट थे। आप निकाल लीजिए कि 120 नहीं प्रेजेंट थे। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, 540 बच्चों में बराबर बराबर टॉफी बांटनी थी, लेकिन 120 बच्चे के न आने से जो उपस्थित बच्चे थे उनको 4 टॉफियां और अतिरिक्त मिल गई, 4 टॉफियां अलग से मिल गई। तो प्रारंभ में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी दी जाने निर्धारित की गई थी, यानी प्रारंभ में कितना बताया गया था कि प्रत्येक बच्चे को कितनी बराबर बराबर टॉफियां मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 540 बच्चे थे, 120 बच्चे अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, तो कितने बच्चे प्रेजेंट हो गए, आप इससे माइनस कर लीजिए, 0 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। 120 बच्चे नहीं थे, 450 नहीं थे, सॉरी, इसमें कितने थे 540 थे, 540 बच्चे थे, इसमें से 120 अनुपस्थित थे, 0, ये 2, और ये कितना हो गया 420। 420 बच्चे उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, तो इसमें 420 बच्चे प्रेजेंट थे, तो 4 टॉफियां प्रत्येक को मिलेगी अलग से। तो अतिरिक्त टॉफी कितनी मिल गई, अतिरिक्त टॉफी उनको तो मिली, लेकिन अतिरिक्त टॉफी कितनी मिल गई 420 थे, और 4 से गुणा कर दीजिए, प्रत्येक को 4 मिल रहा है, तो 420 को गुणे 4, ये अतिरिक्त टॉफी मिली है। कितना है 0, ये कितना हो गया 420 हो गया था ना, ये 540 और 120, 2 हो गया, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4, 420 और 4, ये कितना हो जाएगा, यानी वो 4 दूनी 8, 1680 टॉफी अतिरिक्त मिली। तो ये 1600 टॉफी किसकी बची हुई टॉफियां थी, 1680 जो था वो जो बच्चे एब्सेंट थे उनको जिनको टॉफी देना था वही टॉफियां बची हुई थी। यानी कितना टॉफी बची हुई थी 1680 टॉफी कितने बच्चों को देना था 120 बच्चों को,
120 बच्चे अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे, उन्हीं की ये टॉफियां हैं जो कि एक्स्ट्रा सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 120 बच्चों को कितना टॉफी दिया जा रहा है? 1680। तो ये प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेगी? प्रत्येक बच्चों को दी गई टॉफी, प्रत्येक बच्चों को दी गई टॉफी कितनी होगी? तो आप 1680 में 120 से डिवाइड कर दीजिए। 120 बच्चों को 1680 टॉफी दी गई थी, तो एक बच्चे को कितना होगा? इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 हो गया। और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 12, 1 हो गया, 12 4 16, बच्चों का 48, यानी 14 टॉफी जो है प्रत्येक बच्चों को दी जाने थे। तो आपका आंसर हो गया 14, यानी 14 टॉफी जो है प्रत्येक बच्चों को दी जानी थी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0 पॉइंट लिखा हुआ है, 0.00175 इंटू 8 कितना होगा? 8000 की इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप डेसिमल को छोड़ दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो रहा है? अरे 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 5 जा 40, 0 हो गया 4, 8 7 जा 56, 56 और 6, 56 और 4 कितना होगा? 60, 60 का 0 हो गया, 6 हो गया, 8 अंजा 8 और 6 कितना हो गया? 14। और 3 जीरो इसमें एक्स्ट्रा था, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है नंबर से पहले, इस 3 जीरो को रख दीजिए। 1 2 3 ये हो गया। अब इसके बाद इसमें 3 जीरो और आ गए, यहाँ से 3 जीरो यहाँ पर आ गए। इसमें देखिए डेसिमल कितने डिजिट बाद है? 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो कितना आ गया? 14.00, यानी इसका आंसर 14 आ जाएगा। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, नंबर को इंटू कीजिए और जितने डिजिट बाद डेसिमल है उसको प्लेस कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a/3 माइनस a-2/5 इक्वल टू 1 हो, तो a की मान बताना है। तो आप इसको क्या करेंगे? सिंपली इसका एलसीएम ले लो। 5 3 का कितना हो गया? 15 हो गया। 3 5 या 15 कितना हो गया? 5 है, माइनस 5 3 या 15 3 हो गया, a-2 इक्वल टू 1 आ गया। आप इस 15 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया, 5 के माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया इक्वल टू 15 आ गया। यानी कितना होगा? 5 में से 3 लेस हो गया तो ये 2 हो गया, और 15 में से 6 लेस हो गया तो कितना हो गया? 15 में से 6 लेस हो गया तो ये आपका हो गया 11 हो गया। ये पॉइंट नहीं है, 11 होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/2 यानी 4.5। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, a का वैल्यू 4.5 बी ऑप्शन होगा। तो ऐसे आप इसको सिंपली ये भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से कि 3 और 5 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? 4.5 है। तो आपका आंसर जो है 4.5 से ऑप्शन से बी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा 1.5 हो जाएगा, और 4.5 में से 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 4.2.5 और उसमें 5 का डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5। तो इससे भी 1 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये 4.5 ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।